वालेकुम, मैं सैयद वकार शाह काज़मी अपने नई वीडियो टिश्यू कल्चर के साथ हाज़िर हूँ और आपने ट्यून इन किया है IGS बायोलॉजी। टिश्यू कल्चर टेक्निकली आप डिफ़ाइन कैसे करते हैं? देखिए, जब आप एक सिंगल सेल से एक होल ऑर्गेनिज्म डेवलप कर लेते हैं या एक लेयर ऑफ सेल डेवलप कर लेते हैं तो हम उसे टिश्यू कल्चर कहते हैं। टेक्निकल डेफिनेशन क्या है टिश्यू कल्चर की? कि growth of a single cell or a group of cell in a glassware on artificial nutritive medium under aseptic condition. Growth of a single cell or a group of cell in a glassware on artificial medium under aseptic condition is called as tissue culture. टिश्यू कल्चर में आप अगर प्लांट की बात करें तो आप एक सिंगल सेल के ज़रिए से, जैसे मीज़ोफिल सेल है, उसके ज़रिए से एक होल प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी प्लांट में क्या कहलाती है? टोटीपोटेंसी। द वर्ड टोटी का मतलब है टोटल एंड पोटेंसी का मतलब है पोटेंशियल, यानी एवरी प्लांट सेल हैज़ द टोटल पोटेंशियल टू डेवलप अ होल सेल। यानी कि एक प्लांट सेल जो है वो एक पूरा पौधा बनाने की अहलियत या कैपेसिटी रखता है। जनरली हम प्लांट टिश्यू कल्चर्स को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक है आपका प्लांट टिश्यू कल्चर और एक है एनिमल सेल कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर हमें मालूम है कि ये एक जेनरिक टर्म होती है, इसे जनरलाइज टर्म कह लें, और इसको हम इस्तेमाल करते हैं दोनों के लिए, यानी हम इसे इस्तेमाल करते हैं ऑर्गन कल्चर के लिए भी और सेल कल्चर के लिए भी। यानी ये ऑर्गन कल्चर भी है और ये आपका सेल कल्चर भी है। तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं ऑर्गन कल्चर के लिए भी और सेल कल्चर के लिए भी। कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो रिलेटेड हैं किसके साथ? आपकी प्लांट टिश्यू कल्चर के साथ। पहली है एक्सप्लांट, वो इनिशियल पार्ट जो आप यूज़ कर रहे होते हैं टू डेवलप टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर डेवलप करने के लिए जो भी प्लांट पार्ट आप इस्तेमाल करेंगे वो क्या कहलाएगा? एक्सप्लांट कहलाएगा। तो एक्सप्लांट में आपका एक कंप्लीट ऑर्गन भी हो सकता है, वो स्टेम हो सकता है, वो सीड हो सकता है, वो रूट हो सकता है, या आपका एक सिंगल सेल हो सकता है मीज़ोफिल सेल, या आपका एक पीस ऑफ टिश्यू हो सकता है जैसे कि आपका मेरिस्टेम टिश्यूज़। तो ये आपका एक्सप्लांट कहलाएगा जिसे आप यूज़ कर रहे हैं किसके लिए? इनिशियली टिश्यू कल्चर के लिए। दूसरा है प्लांटलेट। ये यंग प्लांट्स होते हैं जो टिश्यू कल्चर के दौरान डेवलप होते हैं, उन्हें हम प्लांटलेट्स कहते हैं। प्लांट का मतलब है प्लांट, लेट छोटे को कहते हैं। तो ये छोटे प्लांट्स होते हैं जो कि टिश्यू कल्चर के दौरान आप प्रोड्यूस करते हैं। तीसरा है बेटे, याद रखिएगा कि जो टाइप्स होती हैं प्लांट टिश्यू कल्चर की वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? यूज़ ऑफ एक्सप्लांट के ऊपर, कि कौन सा एक्सप्लांट आपने यूज़ किया है। ये आपका ऑर्गन कल्चर भी है, ये आपका सेल कल्चर भी है, ये आपका एंथर कल्चर भी है, ये आपका ओवरी कल्चर भी है, ये आपका मेरिस्टेम कल्चर भी है। तो जो भी एक्सप्लांट आप यूज़ कर रहे हैं टिश्यू कल्चर के लिए, उसी के बेसिस पे हम टाइप्स करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर की। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स या जो है या डिफरेंट जो है वो एनिमल सेल कल्चर है। एनिमल सेल कल्चर जो है वो इस तरह से थोड़ा सा डिफ़र करता है प्लांट सेल कल्चर से कि इसमें कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ सेल नहीं होती। सेल्स जो होते हैं वो कुछ जनरेशन तक तो ग्रो करते हैं और ग्रो करने के बाद वो डाई हो जाते हैं। दैट्स वाई ये प्लांट टिश्यू कल्चर जैसा नहीं होता। ठीक है बेटे? तो जो मैक्सिमम जो एबिलिटी होती है कुछ एनिमल सेल्स की, वो फ्यू जनरेशन तक होती है, इवन इन द बेस्ट न्यूट्रिटिव मीडियम के ऊपर भी। ग्रोथ ऑफ सेल कल्चर डिपेंड करता है किसके ऊपर? कि आपने कौन सा सेल्स आइसोलेट किया हुआ है। मिसाल के तौर पर अगर आप दो सेल आइसोलेट करते हो, एक है न्यूरॉन सेल्स और एक है फिब्रोब्लास्ट सेल्स, तो आपके न्यूरॉन सेल्स जो हैं वो बिल्कुल भी डिवाइड नहीं करेंगे, जबकि आपके जो फिब्रोब्लास्ट सेल्स हैं वो कुछ जनरेशन तक ग्रो करेंगे, उसके बाद डाई हो जाएंगे। हम एनिमल कल्चर को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है एनकरेज डिपेंडेंट और दूसरे होते हैं एनकरेज इंडिपेंडेंट। एनकरेज डिपेंडेंट क्या होता है कि इसमें जो एडहेरेंट सेल्स होते हैं वो एनकरेज डिपेंडेंट होते हैं, यानी ये लिंक्ड होते हैं या ये
जो है एक सिंगल लेयर के तौर पे प्रोपेगेट करते हैं और ये सिंगल लेयर अटैच हो जाती है किससे, आपके ग्लास वेयर से, ठीक है ना। इसमें जो सेल जो ग्रो करते हैं वो लिमिटेड जनरेशन तक करते हैं, इसी वजह से इसे हम कहते हैं फाइनाइट सेल लाइन, इसे फाइनाइट सेल लाइन कहते हैं। दूसरा जो है एनकरेज इंडिपेंडेंट होता है, इसमें जो सस्पेंशन सेल्स होते हैं वो सर्वाइव करते हैं या और प्रोलिफरेट करते हैं विदाउट बीइंग अटैच टू सबस्ट्रेटम, इसमें ये सबस्ट्रेटम से अटैच नहीं होते। इसमें आपके हीमोपोएटिक सेल्स होते हैं जिसमें आपका ब्लड सेल है, लिवर सेल है, बोन मैरो सेल है और इसके अलावा आपके मैलिग्नेंट सेल्स होते हैं जो कि कैंसरस सेल्स होते हैं। ये ग्रो करते हैं अनलिमिटेड जनरेशंस तक, दैट्स वाई इनको हम कॉन्टिन्यूस सेल लाइन भी कहते हैं या इन्हें इनफाइनाइट सेल लाइन भी कह सकते हैं। तो ये है आपका एक मुख्तसर सा टिश्यू कल्चर जिसमें आपने देखा टोटीपोटेंसी जो है वो आपके प्लांट में होती है जबकि एनिमल में टोटीपोटेंसी नहीं होती, ठीक है। और हमने टाइप्स पढ़ी प्लांट्स की भी, तो हमने फिर एनकरेज डिपेंडेंट को पढ़ा, एनकरेज इंडिपेंडेंट को भी पढ़ा और ये डिपेंड करता है अटैचमेंट टू द जिसमें वो आप टिश्यू कल्चर कर रहे हो, अगर वो अटैच्ड है तो आपको मालूम है इनकरेज डिपेंडेंट, अगर वो अटैच नहीं है तो वो आपका इनकरेज इंडिपेंडेंट होता है। तो ये है एक रिव्यू आपका टिश्यू कल्चर का, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। मज़ीद जो है टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए देखते रहिए IJS बायोलॉजी, अपने फीडबैक ज़रूर दिया करें और देखते रहिए और खुश रहिए और महफूज रहिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।